दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। निष्पक्ष द्वीप संदेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार गौतम यूपी की ब्यूरोक्रेसी के पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए हर सप्ताह ला रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी का प्रोपोगंडा नामक कार्यक्रम। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप जानेंगे उन तमाम ब्यूरोक्रेट के अच्छे और बुरे कारनामे जिन्हें छिपाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार और जनता को प्रभावित करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के प्रोपोगंडा नामक कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के बारे में। यूँ तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये महोदय को SPG के उपनाम से खूब चर्चित हैं, यानी शशि प्रकाश गोयल प्रोटेक्शन। जब से यूपी में 1988 बैच के वरिष्ठ IAS मनोज कुमार सिंह की मुख्य सचिव के पद पर तैनाती हुई है, तब से 7.5 साल से एक ही पद पर डटे सरकार के सबसे प्रभावशाली IAS अफसर शशि प्रकाश गोयल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयास करने स्टार्ट किए। साथ ही यूपी सरकार से NOC प्राप्त कर ली है। दिल्ली से लेकर यूपी के सत्ता के गलियारों में यह खबर तैर रही है कि सचिव के गृह पर या फिर DOPT में तैनाती मिलेगी कि नहीं। लेकिन कुछ दिनों पूर्व केंद्र सरकार ने सचिव गृह के पद पर अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सिक्किम कैडर के वरिष्ठ IAS अजय मोहन को सचिव गृह के पद पर तैनात कर दिया। साथ ही DOPT सचिव के पद पर हरियाणा कैडर के सिक्किम के वरिष्ठ IAS विवेक जोशी की नियुक्ति की गई है, जबकि इन्हीं के साथ के वरिष्ठ IAS दिवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार में सचिव कृषि के महत्वपूर्ण पद पर तैनाती मिल गई, क्योंकि दिवेश चतुर्वेदी की साफ सुथरी छवि के कारण उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली के सूत्रों का कहना है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती न मिलने से SPG महोदय की यूपी में अब साख काफ़ी कमज़ोर हो गई है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में यह खूब चर्चा है कि दुबे जी चले थे चौबे बनने, लेकिन लौटे छब्बे बनकर। दिल्ली में SPG की दाल न गलने से अपनी पुरानी साख के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि ढोल मंजीरा लेकर अपने सहयोगियों से दावा किया था उनकी केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती होगी, जबकि इससे पूर्व PMO में नियुक्ति के लिए खूब हाथ मारे थे, जिससे सफल नहीं हो पाए थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति न मिलने से SPG प्रोटेक्टिव अफसरों में काफ़ी हलचल है। साहब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे कि नहीं। 1988 बैच के वरिष्ठ IAS मनोज कुमार सिंह के मुख्य सचिव के पद पर नई नियुक्ति होने से नए निजाम में खुद को कैसे स्थापित करते हैं, यह भी ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी चर्चा है। अब यह भी इस बात का सवाल उठ रहा है कि SPG का तिलिस्मे जीसस टूटेगा कि नहीं, यह भविष्य बताएगा। लेकिन सत्ता की एक लॉबी ऐसी भी है जो SPG के अपनी यानी शशि प्रकाश गोयल की विदाई का इंतजार कर रही है, लेकिन SPG ने साइडलाइन कर रखा था। वे भी अपने स्तर पर मुखर होंगे। दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपेगेंडा कार्यक्रम में। आपसे गुजारिश है कि द्वीप संदेश के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यह भी गुजारिश है, राजधानी लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार निष्पक्ष द्वीप संदेश को जरूर खरीदें। अपना कीमती समय प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।